हेलो जान प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब आदमी अच्छे स्वस्थ मस्त और बेहद ही स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सबका फिर से जैस के सर क्लासेस 2.0 की यूट्यूब चैनल पर, जहां बात करेंगे आज क्लास 9th के लोकतांत्रिक राजनीति। लोकतांत्रिक राजनीति का पहला चैप्टर लोकतंत्र का क्रमिक विकास। इनके ऊपर एकदम पूरी तरीका से खुल के चर्चा करते हैं, पूरी डिटेल चर्चा करते हैं। यदि आप हमारे चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। चलो बिना टाइम को गवाते हुए अपन का क्लास का कर देते हैं श्री गणेश। तो आज जो हम जानते हैं, तो आज सबसे पहले हम जानेंगे जो लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र किसे कहते हैं, लोकतंत्र में होता क्या है, फिर राजनीति क्या होता है। तो जैसे हम पहला चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे लोकतंत्र का क्रमिक विकास, तो यहाँ पर हम लोकतंत्र के बारे में जान लेंगे। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर एक बात को समझना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम क्या दिया गया है, तो चैप्टर का नाम राजनीतिक, लोकतांत्रिक राजनीति। तो राजनीति क्या होता है, राजनीति को सबसे पहले जानते हैं। तो राजनीति को हम बात करें तो राजनीति बना है दो शब्दों से। क्या है? राजनीति। राजनीति, राजनीति का बात करें तो यह राजनीति जो है अपन का दो शब्दों से मिलकर बना है। अब दो शब्द कौन कौन से हैं, जिसमें से पहला शब्द आ जाते हैं राज। पहला शब्द क्या आ जाता है, तो पहला शब्द राज आ जाते हैं। और दूसरा शब्दों का बात कर ले तो दूसरा शब्द आ जाते हैं यहां से नीति आ जाते हैं। दूसरा शब्द क्या आ जाता है? नीति। अब राज्य की बात कर ले, राज्य का अर्थ क्या होता है, राज्य क्या होता है, तो राज्य का अर्थ यहां से बात कर ले तो राज्य मतलब हो गया क्या? शासन। राज्य मतलब क्या हो गया? शासन। नहीं कहते तेरा ये राज्य हो गया है, तेरा ये राज हो गया, तो अकेले राज्य करेगा, मतलब तो अकेले शासन करेगा। राज्य मतलब क्या हो गया? तो शासन। राज्य मतलब क्या हो गया? शासन। राज्य का अर्थ शासन, और नीति का अर्थ नियम। नीति का अर्थ नियम, अर्थात राजनीति का अर्थ क्या हो गया? शासन या नियम। किसी भी देश पर शासन करना, नियम बनाना, नियम लागू करना क्या कहलाता है? तो राजनीति कहलाता है। क्लियर हुआ? तो किसी भी देश पर हमने बताए हैं राजनीति दो शब्दों से मिलकर बना है। राजनीति दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द जो आता है जिसको हम क्या कहते हैं? राज कहते हैं, जिसका अर्थ शासन होता है, इसका अर्थ शासन या सत्ता होता है, शासन या सत्ता होता है। दूसरा शब्द जो है, दूसरा शब्द नीति है, जिसका अर्थ नियम, उपाय, योजना या तरीका। नियम, उपाय, योजना या तरीका होता है। यदि हम यहाँ से राजनीति का परिभाषा निकालें तो राजनीति हम किसे कहते हैं, राजनीति क्या होता है, तो राजनीति वह काल या तरीका है। राजनीति वह काल या तरीका है। राजनीति क्या है? वह काल या तरीका है जिसके द्वारा देश चलाने वाले नियम, निर्णय और योजना बनाई जाती है। जिस तरीका के द्वारा, जिस विधि के द्वारा किसी भी देश को चलाने के लिए क्या होते हैं? नियम बनाए जाते हैं, निर्णय लिए जाते हैं, योजना बनाए जाते हैं, इत्यादि काम किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? तो उसी को राजनीति कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? राजनीति कहते हैं। उम्मीद है जो आपको राजनीति क्लियर हुआ होगा। राजनीति का यदि हम बात कर ले, जनक किसे कहते हैं, राजनीति का पिता कौन है, तो राजनीति का पिता अरस्तु को कहा जाता है। राजनीति का पिता अरस्तु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? राजनीति का पिता अरस्तु को कहते हैं। ठीक ना? राजनीति का पिता अरस्तु कहलाते हैं। बात करते हैं ये राजनीति का मुख्य कार्य क्या होता है, राजनीति में क्या होता है। तो राजनीति का मुख्य कार्य की बात कर ले तो राजनीति के मुख्य कार्य, पहला इसका कार्य होता है शासन चलाना। राजनीति का मुख्य काम क्या होता है? शासन चलाना। अब जैसे क्या होते हैं, एकदम सरकार बनते हैं, उन्होंने राजनीति करते हैं, सरकार बनते हैं। सरकार बनते तो उन्होंने सरकार सबसे पहला काम क्या करते हैं? वह शासन चलाता है।
शासन चलाते हैं। शासन किस प्रकार से चलाते हैं? जिस प्रकार से इनसे कुछ दिन पहले की बात है, तो सबको पता होगा शिक्षा मंत्री का आदमी आए थे जिसका नाम के पाठक था। सभी टीचर्स को क्या कर दिए, एकदम से परेशान कर दिए थे। तो शासन चला रहे थे। तो राजनीति में पहला काम क्या होते हैं, तो शासन चलाना। दूसरा काम होता है नीति बनाना। अब नीति क्या होती है, जैसे शिक्षा की नीति होगी, नीति मतलब नियम कानून बनाना, जैसे शिक्षा हो गया, कृषि हो गया, रोजगार की नीति इत्यादि नीति हो गया। तो पहला काम, पहला कार्य राजनीति क्या होते हैं, शासन चलाना। दूसरी काम होते हैं नीति बनाना। पहला काम शासन चलाना, दूसरी काम क्या आ जाते हैं, नीति बनाना, तीसरा काम कानून बनाना, तीसरा काम कानून बनाना, और अगला काम आ जाते हैं जनता की समस्याओं को समाधान करना। अब जनता को क्या परेशानी है, उनको भी देखना किसका काम है, तो उनको भी देखना काम है सरकार का ही, यानी कि राजनीति का ही। राजनीति के अंतर्गत ही शासन चलाए जाते हैं, राजनीति के अंतर्गत ही नीतियां बनाई जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, और जनता की समस्या को सुलझाया जाता है, जनता की समस्या को देखा जाता है, परेशानियों को दूर की जाती है। यदि बात कर ले राजनीति का संबंध मुख्य रूप से किनसे है, तो राजनीति का जो संबंध है मुख्य रूप से सत्ता से है। राजनीति का संबंध मुख्य रूप से किससे है, सत्ता से। राजनीति करते लोग अपना सत्ता बनाते हैं, राजनीति करते हैं, शासन करते हैं। राजनीति का संबंध सत्ता से है, राजनीति का संबंध शासन से, शासन से है, नीति निर्माण से है, और समाज के संचालन से है। राजनीति का संबंध का बात कर ले तो सत्ता से है, शासन से है, नीति निर्माण से है, और समाज के संचालन से। समाज का संचालन क्या होता है प्यारे साथियों, तो समाज का संचालन मतलब समाज को चलाना, समाज को आगे की ओर बढ़ाना। ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो हम मेरे प्यारे साथियों राजनीति के अंतर्गत ही आते हैं। अब भारत में बात कर ले तो भारत में अब तक में मुख्यतः 3 प्रकार की शासन व्यवस्था रही। भारत में अपन भारत की बात कर ले तो मुख्यतः कितने प्रकार की शासन व्यवस्था रही है, तो 3 प्रकार की शासन व्यवस्था रही है। पहला शासन व्यवस्था का बात कर ले तो राजतंत्र। कौन से पहला शासन व्यवस्था है, तो पहला शासन व्यवस्था अपने भारत का राजतंत्र था। और राजतंत्र में क्या हुआ करता था, जो राजा शासन क्या करते थे। जिस प्रकार से बात कर ले राम राज्य, राम राज्य में क्या हुआ करते थे, राम राजा हुआ करते थे। कृष्ण राज्य, उसमें कृष्ण राजा हुआ करते थे। जिस प्रकार से अकबर आए, बाबर आए, जहांगीर आए, ये सब कौन सी राज था प्यारे साथियों, ये सब राजतंत्र था। कौन सा तंत्र था, तो राजतंत्र। और राजतंत्र में कौन शासन करते हैं, तो राजतंत्र में जो शासन करते हैं राजा शासन करते हैं। और राजा शासन करते हैं, राजा की यह पीढ़ी जो होती है, यह जो बात कर रहे हैं, यह जो गद्दी होते हैं राजा के, यह क्या होते हैं, वंशानुगत होते हैं। राजा के बेटा ही राजा बनते हैं। दूसरा भारत में कौन, जब राजतंत्र खत्म हुआ तो राजतंत्र खत्म होने के बाद दूसरा शासन आते हैं जिसको क्या कहते हैं, औपनिवेशिक शासन। कौन से शासन, औपनिवेशिक शासन। और यह औपनिवेशिक शासन कब कौन कर रहा था, यह ब्रिटेन काल में चल रहा था, यानी कि ब्रिटिश ने कर रहा था। जब ब्रिटिश वाले ने हमारे भारत के ऊपर अपना क्या उपनिवेश बना लिया था, तो उपनिवेश बना लिया था, और वही हमारे भारत पर क्या करते अपने शासन चला रहे थे। अब उन्होंने अपने अधीन कर लिया था। पहला शासन, पहला तंत्र राजतंत्र आया, जो कि राजा के द्वारा शासन किए जाते थे। राजतंत्र जैसे खत्म होते हैं, तो राजतंत्र खत्म होने के बाद दूसरा शासन व्यवस्था या औपनिवेशिक शासन व्यवस्था, जिसमें दूसर देश वाले ने आकर हमारे भारत को उपनिवेश बन लिया और वह राज भी करता था, यानी कि शासन करता था। और तीसरा आ जाते हैं लोकतंत्र। तो हम जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में इसी लोकतंत्र को पढ़ेंगे। लोकतंत्र क्या है और उसका किस प्रकार से क्रमिक यानी कि क्रमबद्ध तरीके उसका विकास हो रहा है। तो पहला आ गया प्यारे साथियों राजतंत्र, दूसरा आ गया औपनिवेशिक शासन, तीसरा आ गया लोकतंत्र। लोकतंत्र यह कब हुआ, स्वतंत्र भारत के बाद।
जब भारत स्वतंत्र होते हैं तो स्वतंत्रता के बाद अपने यहाँ लोकतंत्र की स्थापना होती है। लोकतंत्र की स्थापना के क्या क्रम हुआ, ये सारे चीज जानेंगे एकदम पूरी डिटेल से। तो यहाँ पर हम बात करते हैं जो राजतंत्र क्या होता है। तो राजतंत्र किसे कहते हैं, राजतंत्र जब किसी देश का शासन एक ही परिवार के राजा या रानी, एक ही परिवार के राजा या रानी के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, राजतंत्र कहते हैं। यानी कि एक ही, जब किसी देश का शासन एक ही वंश के, एक ही परिवार के राजा हो या तो रानी, राजा हो या तो रानी हो, या राजा या रानी के द्वारा उत्पन्न संतान हो और वही राज्य करता है, चाहे अकलेल हो, बकलेल हो, गचलेल हो, ढकलेल, चाहे जैसे हो भी, यदि वही राज्य करते आ रहा है, वही शासन करते आ रहा है तो उसी को क्या कहेंगे, राजतंत्र कहते हैं। और राजतंत्र की बात कर ले, राजतंत्र, तो राजतंत्र में क्या हुआ करते, यह राजतंत्र की बात कर ले तो प्राचीन काल से कब तक रहा, यह मध्यकाल तक। राजतंत्र की शासन व्यवस्था अपन भारत में कब से कब तक, तो प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल तक यह राजकाल, यह शासन व्यवस्था चला। और हम बात कर ले राजतंत्र का विशेषता, या राजतंत्र की विशेषता क्या है, राजतंत्र में क्या हुआ करता था, कैसे होता था। तो राजतंत्र में बात कर ले, राजा या सम्राट का शासन होता था। राजतंत्र में किसका शासन हुआ करता था, राजा या सम्राट, यानी कि जो राजा था सिर्फ वही शासन कर सकता था, नहीं तो राजा को हम बदल सकते हैं, नहीं तो राजा को कुछ कर सकते हैं। राजा की जैसी मर्जी तैसी उसके शासन करना होता था और उनके अधीन हमको रहना पड़ता था और उनके बात को हमको क्या होता था, जो मानना पड़ता था। बात कर ले शासन वंशानुगत होता था। अब यदि किसी का दादा राजा है तो उसी का पिताजी राजा होगा, अब वो राजा होगा, उसकी बेटा राजा होगा, उसकी पोता राजा होगा, उसकी परपोता राजा होगा, उसकी छिरपोता राजा होगा। चाहे वह विकलांग हो, चाहे अपंग हो, चाहे वो कुछ समझता बुझता ना हो, लेकिन राजा तो वही बनेगा। राजतंत्र का तो यही खासियत था, जो राजतंत्र यानी कि शासन क्या था, वंशानुगत था। चाहे वह राजा की योग हो या ना हो, योग हो चाहे अयोग हो, राजा तो बनना उसी को है। तो इसलिए कहा जाता है कि इस काल में, इस शासन में क्या था, जो वंशानुगत था, यानी कि उन्हीं का वंश का कोई ना कोई राजा तो बनेगा। जनता की कोई भागीदारी नहीं होता था, यानी कि जनता उसमें जाकर किसी प्रकार से भाग नहीं ले सकता था, नहीं तो किसी प्रकार की राय दे सकता था, नहीं तो किसी प्रकार के नियम व्यवस्था कानून की मांग कर सकता था। अब जो राजा की मन हुआ करते थे बस वही अपने मन से वह काम क्या करते थे, उन्होंने अपना साम्राज्य को विस्तार करते थे और साम्राज्य को चलाया करते थे। उदाहरण की बात कर ले, उदाहरण के मौर्य साम्राज्य हो गया, गुप्त साम्राज्य हो गया, गुलाम साम्राज्य हो गया, अकबर हो गया, बाबर हो गया, इत्यादि सारे का सारा आ गया। तो ये सब का सब कौन सा तंत्र है, तो ये सारा का सारा उदाहरण राजतंत्र का आता है। कौन सा आता है, राजतंत्र का। ब्रिटिश उपनिवेश शासन का बात कर ले, यह ब्रिटिश उपनिवेश शासन कब से कब तक चला है, यह काल का बात कर ले, समय का बात कर ले तो 1757 ईस्वी। और 1757 में कब से, जब प्लासी का युद्ध हुआ, तो 1757 यानी कि प्लासी के युद्ध से लेकर 1947, 15 अगस्त 1947 तक, यानी कि स्वतंत्रता तक उपनिवेश शासन चला, ब्रिटिश उपनिवेशवादी शासन चला। और यह शासन कहाँ चला, तो अपने भारत में चला। यानी कि 1757 से लेकर 1947 तक हमारे भारत के ऊपर शासन कौन कर रहा था, कौन नियम ला रहे थे, कौन व्यवस्था कर रहे थे, कौन शासन चला रहा था, तो ब्रिटिश चला रहे थे, ब्रिटिश की राजा चला रहे थे, ठीक ना, ब्रिटिश चला रहे थे, ब्रिटिश कंपनियां ब्रिटिश राज चला रहे थे। इसकी व्यवस्था का विशेषता का बात कर ले तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके बाद में क्राउन का शासन रहा। शुरुआत में स्टार्टिंग में तो बात कर ले, तो स्टार्टिंग में बात कर ले तो कौन किसका शासन था, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया क्या कंपनी होती है, तो ब्रिटिश यानी कि इंग्लैंड से,
एक कंपनियां आई थी हमारे भारत में व्यापार करने के लिए, जिसको हम ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते थे। वो कंपनियां ने पहले आकर अपने भारत पर शासन किया। जब कंपनी से शासन नहीं संभलने लगा तो वह शासन सीधे ब्रिटिश के क्राउन यानी कि ब्रिटिश के राजा के हाथ शासन चला गया। तो पहले तो भारत पर शासन कौन किया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया। ब्रिटिश का ही क्राउन यानी कि ब्रिटिश का ही राजा, और सीधे शासन क्या कर लिया? तो अपने हाथों में ले लिया। सीधे शासन क्या कर लिया? तो अपने हाथों में ले लिया। और भारत पर विदेशी शासकों ने नियंत्रण किया। भारत पर विदेशी शासक यानी कि ब्रिटिश के बाद और दूसरे दूसरे देश वाले सब भी अपने भारत पर आकर क्या किया? तो शासन किया। ठीक ना? तीसरा आ जाता है लोकतंत्र। जो लोकतंत्र क्या होता है, इसी का हम चर्चा करने वाले। तो लोकतंत्र अपन चैप्टर जो है, पहला चैप्टर है, वह चैप्टर ही है लोकतंत्र का क्रमिक विकास। तो सबसे पहले तो हमें लोकतंत्र समझना होगा, लोकतंत्र होता है क्या, तब तो उसकी क्रमिक विकास को समझ पाएंगे। तो लोकतंत्र की बात कर ले तो लोकतंत्र वह शासन है। लोकतंत्र वह शासन है। लोकतंत्र वह शासन है, शासन प्रणाली है। वो लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें सरकार का चुनाव जनता द्वारा मतदान यानी कि वोट के माध्यम से किया जाता है। लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है, एक ऐसी प्रणाली है जिसमें ना ही तो राजतंत्र होते हैं, ना ही तो ब्रिटिश शासन होता है। इसमें जनता अपना खुद चुनते हैं कि हमारे ऊपर शासन कौन करने योग्य है। जो उनको अच्छे लगते हैं उनको अपना वोट देकर, अपनी मत देकर उनको सरकार बनाते हैं, उनको अपने ऊपर अधिकार करने के लिए सिलेक्ट करके उनको चुनते हैं। इसी को तो कहते हैं लोकतंत्र। माने कि चलो अभी नरेंद्र मोदी है, अभी क्या है, अभी सब आदमी मिलकर नरेंद्र मोदी को चुने हैं जो हमारे ऊपर बढ़िया से शासन कर सकते हैं। यदि हमने चुन कर भेजे लेकिन मेरा चुना हुआ यह गलत माना चल जाए कि वो हम भेजे थे उनको चुनकर, जो सरकार बनाए थे, जो हमारे ऊपर एकदम अच्छी तरीका से एकदम क्या करेंगे, शासन करेंगे, हमको हर एक सुविधा प्रदान करेगा, हमको हर एक सुविधा प्राप्त होगी, लेकिन वो इस प्रकार से नहीं किया तो 5 साल के बाद उसको हम बदल देंगे। फिर आएंगे दूसरे सरकार, राहुल गांधी वाली सरकार आएंगे और उसको चुनेंगे। फिर वो भी काम नहीं करेंगे, तीसरा सरकार आएंगे, तीसर को चुनेंगे। यानी कि प्रत्येक 5 साल पर हमें मौका मिलती है, प्रत्येक 5 साल पर हमें यह अधिकार है कि अपने ऊपर शासन करने वाले व्यक्ति को चुने। जो जिस प्रकार से शासन करते, जितना अच्छा शासन करेगा, जितना अच्छी सुविधा देगी, जितनी अच्छी व्यवस्था देगी, हम उनको अपने सरकार बना सकते हैं। लेकिन इनसे पहले जो 2 शासन प्रणाली पर हैं, जिसमें राजतंत्र था, ब्रिटिश या औपनिवेशिक प्रणाली था, इनमें हम ऐसा नहीं कर सकते थे, चाह कर भी हम उसको नहीं बदल सकते हैं। लेकिन लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है या ऐसी प्रणाली है जिसमें हम अपना खुद चुनते हैं कि हमारे ऊपर शासन करने योग्य कौन सा है और कौन हमारे ऊपर शासन कर सकता है। यही तो क्या है, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी में हम अपना से क्या करते हैं, जो सरकार को चुनते हैं। और सरकार को चुनने की माध्यम क्या होते हैं, तो सरकार के चुनने के माध्यम होते हैं मतदान यानी कि वोट होती है। मतदान यानी कि वोट होती है। मतदान यानी कि क्या होते हैं, वोट होते हैं। और यह शास्त्र लोकतंत्र भारत में कब स्थापित होता है, तो लोकतंत्र भारत में जो स्थापित होते हैं 15 अगस्त 1947 से वर्तमान तक। यानी कि भारत में लोकतंत्र की स्थापना कब हुआ, तो 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को कब तक, यानी कि अभी भी तो अपना सब लोकतंत्र में ही जी रहे हैं, क्योंकि अभी भी हमें वोट देने का अधिकार है, अभी भी हमें क्या है, जो सरकार बदलने की अधिकार है, सरकार की विरोध बात बोलने का अधिकार है। यदि सरकार किसी प्रकार की गलतियां काम करते हैं, किसी प्रकार से अनैतिक काम करते, यानी कि अपनी मर्जी से कर देते हैं, जो हमको अच्छा नहीं लगते, तो उसको हम एकदम खुलकर विरोध कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं। यदि हम बात कर ले इस लोकतंत्र की विशेषता की बात कर ले, तो लोकतंत्र की विशेषता, लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता क्या है, तो लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है, जिसमें नागरिकों को मतदान का अधिकार होता है। लोकतंत्र में क्या होते हैं, नागरिक को मतदान के अधिकार होते हैं। सभी वयस्क व्यक्ति
सभी वयस्क व्यक्ति जाकर अपनी मत दे सकते हैं और अपनी सरकार को खुद व खुद उन्होंने चुन सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। तो पहला इसके विशेषता आ जाते हैं, लोकतंत्र की पहला विशेषता आ जाते हैं नागरिकों को मत देने का अधिकार। नागरिक को मत देने मतलब वोट देने का अधिकार, अपनी सरकार बनाने की अधिकार होती है। दूसरा, नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं, प्रत्येक 5 साल पर क्या होते हैं तो चुनाव होते हैं। यह 5 साल के बाद 6 साल नहीं हो सकते हैं, 5 साल के बाद पहले 3 साल नहीं हो सकते हैं, तो प्रत्येक 5 साल पर यह चुनाव होगा तो होगा। और सभी नागरिक, जितना वयस्क नागरिक होगा जाकर उन्होंने मत देंगे और अपनी योग्य सरकार को चुनती है, अपनी योग्य सरकार को चुनती है। जनता अपने नेता स्वयं चुनती है, अभी बताएं, जनता अपनी नेता स्वयं चुनते हैं। जिस प्रकार से नीतीश बाबू खड़ा हो जाते हैं, तेजस्वी बाबू खड़ा हो जाते हैं, उधर से एक और आदमी आगे हैं जिसका क्या नाम है, एक और जन स्वराज पार्टी से आ जाए। अब ये मुख्य रूप से 3 पार्टियां अभी प्रचलित हैं और यह 3 पार्टियां, इन तीनों पार्टियों में हमको जो पसंद होगा, जो हम जिसको हम चाहेंगे, जिसके बारे में चाहेंगे यह आए सरकार बनेगी और हम पर क्या कर सकते हैं, एकदम बढ़िया तरीका से शासन कर सकते हैं और हमारे लिए जितना आवश्यकमंद वस्तुएं हैं, आवश्यकमंद काम है, ये पूरा कर सकते हैं, तो हम उनको अपना मत देंगे और जब रिजल्ट आएगा तो हम देखेंगे कि किसका सरकार बनती है। जिसका मत अधिक होगा, जिसको मत अधिक मिलेगा वो हमारी सरकार बन जाएगी, वो हमारी सरकार तो बन जाएगी। ये है हमारे लोकतंत्र की विशेषता। दो अगला आते हैं जो कानून सभी के लिए समान होते हैं। अब ये कानून क्या होते हैं, तो कानून समान होते हैं। इस कानून के अंतर्गत चाहे राजा आए, सॉरी, इस कानून के अंतर्गत प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, एसपी हो, डीएसपी हो, चाहे रोड पर सोने वाले व्यक्ति हो, गरीब हो, धनिक हो, चाहे जो भी हो, तो सबके लिए कानून इसमें क्या होते हैं, समान होते हैं। इसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है यह अपना लोग है इसको तो छोड़ी, थोड़ी सी छूट कर दो, वो दूसरा लोग उसको नहीं पहचानते उसके लिए कठोर कानून बना दो, उसको कठोर सजा दे दो, ये ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो हमारे लोकतंत्र की यह खासियत है, हमारे लोकतंत्र की यह विशेषता है, जो कानून सभी के लिए क्या होते हैं, समान होते हैं। चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, तो उसके लिए कानून क्या होते हैं, तो समान होते हैं। ये क्या है, हमारे लोकतंत्र की विशेषता है। हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा होती है, हमारा जो मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, उनका सुरक्षा होती है, उनका विनाश नहीं होता, उनका हास नहीं होता, उसको कोई खत्म नहीं कर सकता है। मौलिक अधिकार क्या होते हैं, हम थोड़ी चलते चलते आगे बात कर लेंगे कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं। क्लियर, यहाँ तक हमने समझे जो लोकतंत्र क्या होते हैं, लोकतंत्र का विकास किस प्रकार से, ठीक है ना। तो लोकतंत्र क्या होते हैं, लोकतंत्र की विशेषता क्या है। उम्मीद है यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा। बात करते हैं हम इनसे आगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास। जय हिंद, जय भारत। कुछ